श्री कृष्ण और राधा के पवित्र प्रेम कथा के बारे में कई पुराणों में वर्णित किया गया है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी से जुड़ी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने राधा के पैरों का चरण अमृत ग्रहण किया था। राधा को अपने प्रेम के आगे विवश होकर कृष्ण को अमृत पिलाना पड़ा। हाँ, भागवत पुराण की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण बहुत बीमार हो गए थे और उन पर कोई दवा या जड़ी बूटी काम नहीं कर रही थी। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मेरे प्रिय भक्त के चरण अमृत के सेवन से ही मेरी तबीयत में सुधार आएगा। सभी गोपियाँ चिंता में पड़ गईं। कृष्ण ने यह कैसा उपाय बता दिया। सभी गोपियाँ कृष्ण को अपना आराध्य मानती थीं और उन्हें इस उपाय के असफल होने की चिंता सता रही थी। परेशान गोपियाँ यह विचार कर रही थीं कि यदि किसी गोपी ने चरण अमृत दिया और कृष्ण ठीक नहीं हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। व्याकुल खड़ी गोपियाँ अभी विचार ही कर रही थीं तो श्री कृष्ण प्रिय राधा आईं और उन्हें पूरी स्थिति के बारे में पता चला। राधा ने एक क्षण भी बेकार किए बिना अपने पांव धोकर चरण अमृत तैयार किया और कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा के मन में भी वही भय था जो बाकी गोपियों के मन में भी था, लेकिन वो कृष्ण के लिए नरक भी भोगने के लिए तैयार थीं। राधा ने कृष्ण को चरण अमृत पिलाया और कृष्ण कुछ ही देर में ठीक होने लगे। राधा जी को उनका सच्चा भक्त माना जाता है। उनके प्यार निष्ठा के कारण कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उनके इस उपकार का शुक्रिया किया कि राधा ने बिना अपने भविष्य की परवाह किए बिना श्री कृष्ण को स्वास्थ्य के लिए उचित इलाज किया। इसी कारण से श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधा और कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ, लेकिन हमेशा कृष्ण के साथ उनकी प्रेयसी राधिका का नाम ही जुड़ा है। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने गोपियों को पैरों का जल पिलाने के लिए कहा, मगर गोपियाँ चिंता में पड़ गईं कि किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक नहीं हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। सभी उनकी परम भक्त थीं, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। तभी वहाँ कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। बिना सोचे समझे उन्होंने पांव धोकर चरण अमृत तैयार किया, कृष्ण को पिलाया। अन्य गोपियाँ भी भांति भांति राधा को भी नरक भोगने का भय सता रहा था, लेकिन वह अपने प्राण से पिया के लिए नरक भोगने को भी तैयार थीं। आखिरकार कान्हा के ने चरण अमृत ग्रहण करने के बाद ठीक हो गए। वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए। राधा जी ने अपने भविष्य की चिंता किए बिना वो कर दिखाया जो करने का शायद कोई गोपियाँ नहीं कर पाई थीं। इसलिए कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन देख लिया करना। लाइक नहीं करो तो देख तो लिया ही करो। धन्यवाद दोस्तों।